ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुएं जो हैं वो अपने सास ससुर को परेशान करती हैं, उनका कहीं न कहीं जीवन जो वृद्धावस्था का जीवन है, उसको परेशान कर देते हैं। और इसी वजह से आज के समय में जो माता-पिता हैं, जो लड़के के माता-पिता हैं, वो कहीं न कहीं बहू को अलग करने का भी सोचते हैं कि भई इनको अलग करो, कैसे ही करके घर में शांति रहे। लेकिन शांति हो नहीं पाती है। वो कहीं न कहीं जो बहू नई आई है, अभी-अभी शादी हुई है, तो वो उस घर पे कब्ज़ा करना चाहती है, क्योंकि उसका कानूनी अधिकार है। वो कानूनी अधिकार जताती है कि मेरा कानूनी राइट है, मैं इस घर में ब्याह होकर आई हूँ, तो मैं इस घर में रहने का अधिकार मैं रखती हूँ। तो ये बात सत्य है कि जिस महिला की शादी आपके घर में हुई है, वो उसका घर में रहने का अधिकार है। लेकिन ऐसे कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं जिसमें ये बताया है कि जो महिला की शादी होकर जिस घर में आई है उसमें अधिकार तो है, लेकिन वो शांतिपूर्वक रहे तब। अगर वो किसी प्रकार से उत्पीड़न करे किसी का, या किसी को प्रताड़ित करे घर में, परिवार में, या फिर किसी प्रकार से वो झूठे मुकदमे दर्ज कराए आपके ऊपर, तो फिर उसका जो अधिकार है वो खत्म हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में महिला क्या करती है कि वो कहीं न कहीं घरेलू हिंसा का मुकदमा करती है कि मुझे इस घर में रहना है, रहने के लिए मुझे घर में जगह दिलाई जाए। और कोर्ट जो है कहीं न कहीं एक्स पार्टी या फिर नहीं जाता है तो सुनकर भी उस घर में रहने का अधिकार जो है वो आदेश पारित कर दिया जाता है। ऐसे में जो बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं, जो लड़के के माता-पिता होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मेरी हमारी बहू हमारे घर में रहे, क्योंकि उसका व्यवहार इतना क्रूरतापूर्वक है कि वो सहनीय नहीं है। और वो कहीं न कहीं अपमान करती है, गालियाँ देती है, बदतमीज़ी करती है। और इसी वजह से जो लड़के के माता-पिता हैं, वो अपना जीवन बसर नहीं कर पा रहे हैं, और वो अपमानित कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से होते ही रहते हैं। तो इसी वजह से एक जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का, जिसमें स्पष्टली ये बताया गया है कि बुजुर्ग दंपत्ति के लिए, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर उनको किसी प्रकार से बहू से या फिर बेटे से, क्योंकि कहीं न कहीं कहीं न कहीं बहू गलत है तो कहीं बेटा भी गलत है, कहीं माँ-बाप के साथ में बेटा भी अभद्र व्यवहार करता है, और इसकी वजह से उन्हें अपमानित होना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक अभी लेटेस्ट जजमेंट दिया है, जिसमें कि ये बताया है कि अगर बुजुर्ग दंपत्ति हैं, कोई अपना जीवन बसर कर रहे हैं और उनको शांतिपूर्वक नहीं रहने दिया जा रहा है, और उनको उनके घर में कलेश हो रही है या फिर घर में शांति भंग की जा रही है, वो चाहे बहू के द्वारा हो चाहे बेटे के द्वारा, तो ऐसी परिस्थिति में उनको अधिकार है कि वो अपने घर से दोनों को बेदखल कर सकते हैं और घर से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे में अब अगर वो बात करती है महिला कि मेरे का अधिकार रहने का है, बिल्कुल है, आपका अधिकार है, लेकिन जब घर में शांति व्यवस्था नहीं है, ठीक नहीं है, तो उस घर से बाहर निकालने का अधिकार भी वो बुजुर्ग माता-पिता रखते हैं जिनके नाम पर वो संपत्ति है। इसमें सबसे कॉमन चीज़ जो देखी जाएगी वो ये है कि जिस मकान में आप रहने की, या फिर शेयर होल्ड, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आप जाएंगे सेक्शन 17 में, तो वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस में शेयर होल्ड की बात की गई है। तो शेयर होल्ड की अगर आप बात करेंगे, अगर वो मकान जिस घर में बहू शादी करके आई है, पत्नी शादी करके आई है, अगर वो मकान सास ससुर के नाम है, यानी कि लड़के के माता पिता के नाम है, और उनको अपनी बहू से दिक्कत है, परेशानी है, या फिर वो ज़बरदस्ती घर में घुसकर कुछ बड़ा कुछ करने वाली है, या फिर कोई आपत्ति क्या, या फिर कोई किसी प्रकार का कोई आरोप बनाना चाहती है, या फिर वो ज़बरदस्ती घर में घुसती है, ज़बरदस्ती जो चाहे वो करती है, लेकिन ज़बरदस्ती करती है, तो ऐसी परिस्थिति में बुजुर्ग जो माता पिता हैं वो किसी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनको कहीं ना कहीं कानून का अधिकार है, राइट है। वो चाहें तो अपनी बहू को, वो चाहें तो अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, घर में घुसने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। आप इस तरीके की चीज़ें किस तरीके से कर पाएंगे, मैं आपको वो थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि सब कुछ वकील ही करता है, वकील ही बताएगा आपके लिए किस तरीके से आप इस चीज़ का राहत ले सकते हैं। ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसमें स्पष्टली आपको पहले बता देता हूँ क्या बताया गया है इसमें। हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बुजुर्ग माता पिता का शांतिपूर्व जीवन जीने का अधिकार सर्वोपरि है। यदि बेटे बहू द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत उनकी बेदखली का आदेश दिया जा सकता है। यानी कि ये जो एक्ट बनाया है, सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया है, इस एक्ट के तहत अगर बुजुर्ग माता पिता अपनी पिटीशन लोअर कोर्ट में लगाते हैं तो इसमें जो है आदेश दिया जा सकता है कि मेरा बेटा है, मेरी बहू है, जिनके द्वारा मेरा उत्पीड़न हो रहा है, या जिनके द्वारा मेरे
मान सम्मान को बदतमीजी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं शब्द नहीं कहना चाहता, क्योंकि आजकल की महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं इतना प्रताड़ित करती हैं, इतनी गालियां गलौज करती हैं माता पिता के, मेरे पास ही फ़ोन आते हैं, वो बताते हैं सर कि इस तरह की चीज़ें हमारे साथ में हो रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब जब ये समस्या आती है, परेशानी आती है कि बहू के द्वारा हमारा जीवन परेशानी में है, या फिर हमारा परिवार ठीक नहीं हो पा रहा है, या किसी प्रकार से हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसकी कॉपी आप लगाकर आप या तो उसी जो कोर्ट है जो आपका लगता है कोर्ट, उस कोर्ट में आप एक पिटीशन एप्लीकेशन मूव करेंगे, और मूव के साथ में इसकी एप्लीकेशन के साथ में इस जजमेंट की कॉपी आप लगा देंगे। तो जब ये जजमेंट की कॉपी लगाएंगे तो आपके लिए जो बहू आपके घर में जबरदस्ती घुस रही है, या फिर घुसने का प्रयास कर रही है, या घुसने के लिए है, या घुस जाती है, जो भी है, और आप परेशान हो रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कानूनी राहत देखनी है, चीज़ देखनी है कि भाई मेरे स्तर पर जो है वो ये काम हो सकता है और मुझे ये करना चाहिए। तो अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड कर सकूं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें मैं आपको लीगल हेल्प और लीगल अपडेट वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।